सत श्री अकाल। मेरे जिंदगी के पहले जो लगभग 22 साल हैं वो पंजाब में गुजरे हैं और अपने बहुत सारे दोस्त तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो कभी नाम लेते थे कि नांदेड़ साहब जा रहे हैं। तो कभी मन में आता था कि जिंदगी में शायद कोई मौका होगा तो मैं भी उस पवित्र भूमि पे जरूर जाऊंगा। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ, ये आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और केवल आरसीएम बिजनेस ही नहीं, मुकेश जी जैसी अपलाइन मेरी जिंदगी में आई और उनके ही कहना चाहिए स्नेह का ये नतीजा है कि आज मेरी अपनी जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ है कि आज मैं उस भूमि पे हूं जिस पे आने के लिए मैंने कई साल अब अपने मन में इच्छा रखी थी। और आज मैं आपसे बात करने के बाद सुबह मेरा पहला काम है कि मैं यहाँ गुरुद्वारा साहब जाऊं, जो मेरा अपने आप में एक बड़ा काम है मेरे लिए। तो जिन लोगों की भी वजह से मेरा आना यहाँ संभव हुआ है, मैं बहुत वनीत हूँ उनके प्रति। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है उन लोगों के लिए, स्पेशली इस बिजनेस के लिए जिसने मेरे को मौका दिया कि कम से कम 40 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं आप लोगों के बीच में इस पुण्य का लाभ लेने के लिए पहुंचा हूं। थैंक यू वेरी मच। आम आदमी की 3 मूलभूत ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जिसके इर्द गिर्द उसके सारे सपने, उसकी सारी सोच रहती है और यदि उसके पीछे कर्म भी शामिल हो जाए तो वो सपने साकार हो जाते हैं। तो मूलतः वो 3 सपने जो रहते हैं या 3 मूलतः आवश्यकताएं रहती हैं आदमी की, वो पहली रहती है कि धन, पैसा और पैसे से खरीदी जा सकने वाली वो हर चीज आदमी की सूची में सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है हमारा वो उसके बिना पूरा नहीं होता। तो दूसरी चीज जो व्यक्ति के दिमाग में सबसे ज्यादा रहती है, स्पेशली एक सामाजिक प्राणी के दिमाग में, वो रहती है पहचान, कि व्यक्ति का कुछ नाम हो, दूसरे लोग उसको नाम से, उसके काम से पहचाने। तीसरी मेरी दृष्टि में जो चीज रहती है वो आदमी की एक मूलतः बहुत भीतर एक ख्वाहिश ये रहती है कि वो जिंदगी में किसी के काम आ सके। सहमत हैं आप इस बात से? हमारे वहां तो ऐसा होता है, आपके यहां भी होता है? तो पैसे की दृष्टि से मैंने एक चीज आपने सुनी होगी कि आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में नौकरी से अमीर नहीं बना, नौकरी से, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब हो उसकी। तो यदि आपको आर्थिक दृष्टि से कुछ बड़ा करना है तो आपको बिजनेस को चुनना पड़ेगा। तो मैं भी कुछ इस तरह की, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुछ उस माहौल की प्रेरणा, तो कुछ इस तरह की लोगों की सोबत जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि मुझे करियर वाइज बिजनेस में आना चाहिए ताकि मैक्सिमम आदमी जो है उससे पैसा ले सके। नाम की दृष्टि से मैंने लेखन शुरू किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने बीइंग जर्नलिस्ट उसको रिप्रेजेंट किया एज ए फ्रीलांसर चंडीगढ़ सर्कल से। और बीच बीच में जब भी समय मिला मेरे को, तो ऐसी कुछ एनजीओज रही हैं, कुछ समाज सेवी संस्था रही हैं जिसमें बड़ी प्रबल इच्छा रही है कि मैं उनके साथ कुछ काम करूं, ताकि जो तीसरा आदमी का दृष्टिकोण है, जो तीसरे आदमी की भूख है कि मैं कुछ कर पाऊं किसी के लिए, उस दृष्टि से मैं संतुष्ट हो सकूं। तो पिछले लगभग 15 साल का जो मेरा करियर रहा है वो इन तीनों सेतुओं में झूलता रहा है और तीनों क्षेत्र जो है वो डिसबैलेंस्ड रहे हैं, क्योंकि जब आप पैसे की दृष्टि से बिजनेस में पूरा ध्यान देंगे तो लेखन वगैरह उन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उधर जाएंगे तो बिजनेस में लॉस होगा, दोनों में ध्यान देंगे तो सामाजिक दृष्टि से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले जब मैंने आरसीएम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म को देखा तो एक चीज क्लियर हुई कि ये वो प्लेटफॉर्म है, यदि इसके साथ जुड़ के काम किया जाए तो वो तीनों चीजें एक ही वक्त में एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। दिस इज आरसीएम बिजनेस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड नेम एंड फेम, एंड किसी भी लिमिट तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, so they can achieve what you have achieved.
तो इस दृष्टिकोण से मैंने इस बिजनेस को अपनाया और पूरी ऊर्जा से काम किया पहले डे वन से, पहले दिन से। और चूंकि ये बिजनेस भीलवाड़ा से शुरू हुआ और हरियाणा में बहुत अच्छा इसका काम है, तो आप कभी उधर आएं और देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर बैकग्राउंड का आदमी, हर फील्ड का व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम इससे ली जा सकती है, लोग लेते हैं। और जिस तरह की प्रोग्रेस इधर, क्योंकि भापना जी से और रमेश जी से, मुकेश जी से समय समय पे बात होती रहती है, तो 4-5 महीने में जितनी प्रोग्रेस इधर आपके यहाँ हुई है, तो मैं आपको एक चीज तो दावे से कह सकता हूं कि आपका ये नांदेड़ शहर और आपका ये एरिया हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में अब तक जितने भी कीर्तिमान बने हैं वो इस शहर में टूटने वाले हैं। दिस इज राइट ट्रू। चूंकि हमारी इस तरह के बिजनेस की नॉन कन्वेंशनल कोई भी चीज जो होती है उसके बारे में हमारी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए हम अनमने भाव से या मनमानी करके इसमें काम करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। यदि हम इसमें ठीक ठीक उस तरह से काम करें जिस तरह से हमें निर्देश दिया जाता है, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने हो सकते हैं। चूंकि जब इस बिजनेस में एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें या तो आप 500-700 1,000 रुपया महीना बना सकते हैं। क्या एक सेगमेंट ये है कि इसमें आप 500-700 1,000 2-3,000 रुपया महीना बना सकते हैं, या फिर आप इसमें 20-25-50,000 1,00,000 रुपया महीना बना सकते हैं। बीच में किसी भी रकम को रेगुलर लेना इस बिजनेस से, उसके लिए ये डिजाइन नहीं हुआ है। हेलो, ये उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो जितना बड़ा इसमें पोटेंशियल है, उतना बड़ा आपका पात्र होना जरूरी है। अगर आपका पात्र उतना बड़ा नहीं है तो उतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका जो पात्र है वो कोई डिग्री नहीं है, वो सेक्स की दृष्टि से आप मेल है फीमेल है इस तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसी मंत्री की सिफारिश आपके पास है या नहीं है, किस जात बरादरी रंग भेद से आप कोई सरोकार नहीं है, किस भाषा में आप बात करते हैं, छोटे हैं लंबे हैं, ठीक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एकेडमिक्स में आपने क्या किया है, स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है, इसका कोई लेन देन नहीं है। केवल आपके मन में जो ख्वाहिश है कुछ बड़ा लेने की, कुछ बड़ा करने की, वो सपना आपका जितना बड़ा है, इस बिजनेस का आकार आपके लिए उतना ही बड़ा हो सकता है। तो इसलिए जितनी भी इस तरह की सेमिनार्स होती हैं या जितनी भी हमारे सिस्टम में बुक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसके पीछे एक ही थीम है कि हमारी पात्रता जो है वो थोड़ा विस्तृत हो। यू गॉट मी? तो चूंकि एक कोटेशन आपने सुनी होगी कि ए बैड चाइल्डहुड प्रोड्यूस ए बैड पर्सन। एक बुरा बचपन एक बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। कर सकते हैं जी? हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। हम कहां पैदा हों ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और बचपन का ताल्लुक सिर्फ आर्थिक स्थितियों से भी नहीं है। उस परिवार में कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छा आपको गाइड एंड मोल्ड किया जाता है, किस तरह की आपकी मित्रता है, किन लोगों में आप रहते हैं, किस तरह के आपके अंदर डर, विश्वास, अविश्वास, बिलीव, शंकाएं, मतभेद, ठीक, वो सब चीजें उस माहौल से मिलती हैं हमें जहां हमारा जन्म होता है। और जो चीज सबसे गलत होती है हमारे साथ बचपन में, वो ये है कि वो हमारे दृष्टिकोण को बड़ा संकुचित कर देता है। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में हम पलते और बढ़ते हैं वो बार बार हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें सीमित ही सोचना चाहिए। हमारे घर के लोग ही बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं लेते। और समटाइम पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं
इसीलिए वो उसको ज्यादा पनपने नहीं देते। यू गॉट मी? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने समाज से जिन लोगों में रहते हैं उन्हीं लोगों से हम प्रेरणा पाके अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई मुझे तो 5,000 की नौकरी चाहिए। तो इस तरह जहां पे भी हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं और जिंदगी हमें हमेशा वही देती है जो हम जिंदगी से मांगते हैं। अभी एक किताब आपको जहां अवेलेबल हो जाएगी, अभी 1-2 कॉपियां उसकी हैं, सोचिए और अमीर बनिए, थिंकिंग एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल इसके राइटर हैं। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल अमेरिका में उस वक्त के कामयाब लोगों के साथ रह के इस फैक्ट को दरियाफ्त किया, पता लगाया कि वो क्या ऐसी कलाएं या क्या ऐसे गुण और आदतें हैं जिनको ग्रहण करने के बाद कामयाब लोग जो हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। तो एक जगह इन्होंने जिक्र किया है कि आपकी जिंदगी एक बहुत इंसाफ पसंद मालिक की तरह है और वो आपको पूरी छूट देती है कि आप उससे अपना वेतन, अपनी पगार खुद तय करें। लेकिन एक शर्त है, जो आपने तय कर ली वो हमेशा वही आपको देगी। यदि आपने अपनी जिंदगी को बोला कि मैं 5,000 का व्यक्ति हूं तो वो 5 का ही होगा। यदि आपने जिंदगी को बोला कि नहीं मैं तो 2 लाख रुपए का व्यक्ति हूं तो वो 2 लाख रुपए की पगार आप उससे पा सकते हैं। यदि आप उसने बोला कि मैं तो इस स्टेट का मुख्यमंत्री हो सकता हूं तो वो तथास्तु ही बोलेगी कि तुम हो सकते हो। हेलो? तो उसके पास जितना बड़ी हमारी पात्रता हम डिसाइड करेंगे उतना ही बड़ा हमें पुरस्कार मिल सकता है। चूंकि हम आज तक अपनी अपनी जगह पे इसलिए संकुचित दायरे में अपनी जिंदगी को काटने के लिए बाध्य हैं जिसमें हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। बचपन में जो शिक्षा हमें मिली है, जिस तरह का दृष्टिकोण हमें दिया गया है, जिस तरह के माहौल में हम पनपे और बड़े और पले हैं, उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व हमारे हाथ में है। लेकिन सौभाग्यवश हम कहां से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहां जा सकते हैं ये आज आपके हाथ में है। नाउ यू कैन डिसाइड इट। जो बीत गया वो भूत है, चला गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो बचपन है और उसकी जो हमारी शिक्षा है, एक उदाहरण से आप ये समझेंगे कि एक हाथी के बच्चे को जब पकड़ा जाता है तो उसको एक बहुत पतली चेन के साथ बांधा जाता है, लेकिन वो पतली सी चेन उसके अपने बल के मुताबिक बहुत बड़ी होती है। बचपन में वो बार बार कोशिश करता है उसको तोड़ने की, वो नहीं टूटती है। बार बार वो कोशिश करता है, वो नहीं टूटती है। और लेकिन वो व्यस्क होता है, बड़ा होता जाता है। और 2-4 साल में जब वो पूरा बलवान और पूरा व्यस्क हो जाता है तो उसके अपनी क्षमता के मुताबिक तब वो चेन बहुत छोटी होती है। लेकिन तब उसका मालिक उसको बड़े पेड़ के साथ नहीं बांधता है कि झाड़ के साथ ही बांध देता है। लेकिन उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है, जैसे ही वो पांव आगे बढ़ाता है, थोड़ी सी खींच उसको पड़ती है तो उसके दिमाग में ये पक्का हो गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए वो कभी ज्यादा बल नहीं लगाता और सारी उम्र उसके साथ बंधा रहता है। तो लगभग उसी तरह की कहानी आम आदमी के साथ रहती है। जिस तरह की उसकी माइंड की ट्रेनिंग हो गई है वो उसी में बिलीव करता है, उसमें विश्वास करता है कि भी मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एग्री करते हैं आप? और कोई भी बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल एक ही बार होती है। हर बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल केवल एक बार होती है, वो बार बार नहीं आती। जब भी उसमें से आप एक बार गुजर जाएंगे तो फिर उसमें बार बार गुजरना अपने आप में एक मनोरंजन हो जाएगा। आप कुछ भी करके देखें। आप पहली बार साइकिल पे चढ़े तो बहुत डर लगा था, लेकिन बाद में साइकिल पे चढ़ना एक मनोरंजन हो गया। इसी तरह से आपने जो कुछ भी अपने जीवन में पहली बार किया है वो पहली ही बार ही उतना आसान नहीं था। और सेकंड, अभी एमएलएम को लेके, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूं और वहां पे चंडीगढ़ अपने आप में एक ऐसा शहर है, यहां से बहुत सारी कंपनीज मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। और वहां हर चौथे दिन अखबार में एक खबर रहती है कि फला फला कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ब्ला ब्ला।
जो सो कॉल्ड MLM, जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, ठीक। तो आज आपके सामने यहां आप लोगों के पास बिजनेस की बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आओ बिजनेस करें, यहां मना करते हैं, यहां पे हेलो मना करते हैं, यहां माहौल खराब है, सब जगह मना करते हैं, सब जगह सेम सिचुएशन है। लेकिन RCM बिजनेस एक ऐसा प्लान है जिसको हम बोलते हैं यस प्लान। जो भी इसको ठीक से सुन लेगा वो उसको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको यह सीखना है कि ठीक से कैसे सुनाया जाए, ठीक से कैसे दिखाया जाए, ठीक है। और आज जितनी बाहर एक्टिविटी है वो किस वजह से है कि लोग इधर से इधर, इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है उसके बारे में अभी जिस टेप का मुकेश जी ने जिक्र किया उसमें प्रोडक्ट बेस्ड के कुछ सिंबल मैंने बताए हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है, ट्रू MLM क्या है उसको आप समझें, और फिर इसमें पूरे रिजल्ट आने तक पूरी मेहनत से काम करें। अगर आप कोई बीज को बोते हैं शाम को, तो सुबह निकाल के आप देखें उसको, निकाल के कि उगा कि नहीं उगा, फिर उसको बो दें, फिर शाम को निकालें, देखें उगा कि नहीं उगा, तो वो कभी उगेगा। हेलो, तो लॉ ऑफ नेचर जो है उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ होनी है। दुनिया में कोई भी अच्छी और बढ़िया जो चीज है वो एकाएक कभी नहीं उठती, वो समय लेती है। ये बच्चा है, इसकी शादी होगी 18-20 साल में, ये टाइम लेगा। सोचो कि अगर शादी हमारी तब हो गई होती जब हम तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते थे, तो आपके बच्चे दूसरी स्टैंडर्ड में होते, पिताजी तीसरी स्टैंडर्ड में होते, दादाजी चौथी स्टैंडर्ड में होते, और जब छुट्टी होती और घर लौटते समय किस तरह की बातें होती रास्ते में, वो नानी मेरा पेन नहीं दे रही, वो पिताजी ने मेरी किताब फाड़ दी, ठीक है ना। तो समय लगता है हर चीज का, और इसमें भी आप, क्योंकि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आपको अपने व्यवसाय में लोग पहचानते हैं कि आप ये हैं। एकाएक लोग आपको RCM का धुरंधर नहीं मानेंगे, मानेंगे जी? उसकी रेपो बनते बनते समय लगेगा, और तब तक आपको उस व्यक्ति की रेपो को यूज करना है जो एज ए अपलाइन आपके साथ है, क्योंकि उसके पास सक्सेस है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच से आप काम करें और पेशेंस रखें कि आप वो सब चीजें सीख जाएं, और हो जाएगा, ठीक है। और टोटलिटी में ये सारा जो ऐसी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, जिसमें पैसा लोगों में बढ़ता है, वहां सम टाइम करंट इनकम लोगों को होती है, लेकिन वो गलत जगह पहुंचाती है आदमी को, ठीक है। ये जो सिस्टम है प्रोडक्ट बेस्ड, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक लॉ है, उसके ऊपर काम करता है। आपको इसमें उस तरह से काम करना है जिस तरह से किसान काम करता है। बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक, और फिर उसको बोने के बाद, उसकी तैयारी के बाद, फिर वो वेट करता है उसके उगने की। करता है या नहीं करता? हेलो। और सेकंड, वो हर बीज को मौका देता है, हर बीज को। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे इस तरह से काम, हमारे यहां तो लोग ऐसा करते हैं, शायद यहां भी करते हो, आप प्रीजज करते हैं कि ये तो करेगा, ये नहीं करेगा, इसको दिखाना, इसको नहीं दिखाना, ये तो बोलता ही नहीं, ये बोलता बहुत है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो साइकिल पे आता है, उसके पास तो कार है, ये तो मेरा पड़ोसी है, इसको छोड़ो। प्री जज नहीं करें। करते हैं जी? सबको दिखाएं। किसान कभी ऐसा करता है? वो कभी किसी बीज को पकड़ के पूछता कि भाई बता तू उगेगा कि नहीं उगेगा, अगर तू उगेगा तो मैं तेरे को बोऊं। भगवान का शुक्र है कि किसान को पता नहीं होता कि कौन उगेगा। महेश भट्ट को पता नहीं कि उसकी कौन सी फिल्म सेट होगी। अगर उसको पता हो तो फ्लॉप होने वाली वो क्यों बनाएगा जी? बनाएगा कभी? अगर हमारे पिताजी को पता हो कि कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, तो एक बात तय है कि मैं यहां नहीं होता। कोई चाहेगा जी नालायक बच्चे को पैदा करना? ठीक है, तो क्या करें कि सबको मौका दें। चूंकि
धुरंधर को मत ढूंढिए, ये सिस्टम आम आदमी को धुरंधर बना देगा, ये बात तय है। वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, we use this business to build people and they will build business further. यहां पे लोगों का निर्माण होता है। पहली बार कुछ लोगों ने आज माइक पकड़ा तो आपको लगता है कि ये उनके साथ ही था, ये हमारे साथ भी था, ये आपके साथ भी होगा, लेकिन बार बार आपका यहां आना आपको लीडर बना देगा। ये शुरुआत है और शुरुआत हर चीज की ऐसी होती है, ठीक है। और हमें लगता है कि आदमी बहुत ज्यादा दूसरों की त्रुटियों के ऊपर उसका फोकस रहता है, दूसरे की त्रुटि नजर आती है, अपनी नहीं आती। और हम सब में कमियां हैं, हम सब में खूबियां हैं, लेकिन जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो सबकी स्ट्रेंथ एक चीज होके टीम जीतेगी, और जब टीम जीतती है तो सब जीतते हैं। होता है। एक बार एक परेड का निरीक्षण कर रहा था कोई कमांडर, तो उसने देखा कि एक जो सिपाही सबसे आगे खड़ा है उसकी पैंट का जिप खुला हुआ है। क्षमा चाहता हूं महिलाओं से। तो कमांडर उसके आगे खड़ा हुआ और उसने उसको घूर के देखा ऐसे और बोला, जिप बंद कर। कमांडर की जिप बंद की, उसकी अपनी खुली थी। क्योंकि अपनी नहीं ना दिखती। मैं चेक कर लूं कि ऐसा तो नहीं। उर्दू का शेर है कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो हम लोग यहां दूसरे की कमियां ढूंढने के लिए नहीं आए, हम दूसरों की कमियों की पूर्ति के लिए यहां आए हैं। जो आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, और जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। दिस इज अ टीम स्पिरिट। वी आर नॉट हियर to compete each other. We are not here to compete each other. We are here to complete each other. एक दूसरे की पूर्णता के लिए हम सब यहां पे हैं, ठीक है। तो बिना प्री जजमेंट के, पूरे विश्वास के साथ आप बिल्कुल राइट, सही, मुकेश जी के पास इतना नॉलेज है इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, और पूरी दुनिया में ये प्रूवन फैक्ट है कि आरसीएम बिजनेस की तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है जो किसी देश, काल, व्यवस्था, जगह, इकोनॉमी के पूरी अंदर उतरती हो। अभी एक अमेरिका में एक टेस्ट हुआ पीछे, काफी पुरानी बात है। आदमी की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास, जहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल उन 20 बच्चों को एक रूम में बिठाया गया। तो वहां एक जो सबसे पॉपुलर मिठाई होती है, जैसे बच्चे हमारे यहां चॉकलेट पसंद करते हैं, तो उन सब के आगे एक एक रखी गई, और टीचर ने उनको बोला कि देखो ये आपके लिए है, और मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं और आप स्वतंत्र हैं इसको खाने के लिए, लेकिन मेरे आने तक जो बच्चा नहीं खाएगा उसको 2 मिलेंगी, उसको डबल मिलेगी। तो टीचर ने बाहर जाने के लिए जैसे इस तरह से वो मुड़ा, तो 18 में से 15 मेरे जैसे थे। उन्होंने, अब 4 साल के बच्चे को क्या समझ है, लेकिन 4 जो थे वो देखते रहे, लेकिन 2 के इंतजार में रहे वो।
ठीक टीचर 2 मिनट बाद लौट के आया और उन्होंने उन बच्चों को 2-2 वो मिठाई अवार्ड की और उन सब के नाम दर्ज जैसे स्कूल में होते हैं। फिर 20 साल बाद 25 साल बाद उनको ट्रेस किया गया कि वो अपने अपने करियर में कहां कहां है, क्योंकि जो पहले 15 थे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लॉ के ऊपर उनका विचार था कि तत्काल लाभ, तत्काल सुख, और दूसरे वाले थे जो देरी में हो लेकिन बड़ा और यानी एवर लास्टिंग हो, उस दृष्टिकोण का उनका थॉट था। तो उस दृष्टिकोण के जो डिलेड वाले थे उनको पाया गया कि वो 5 बच्चे जो थे वो अपने करियर में बहुत कामयाब थे, बहुत ज्यादा, और बाकी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। तो यहां पे भी एक चीज आपके सामने है, तो यदि आप उसको, प्रकृति का जो नियम है कि पहले बहुत सारा आप काम करें, क्योंकि काम करना क्या है, वर्चुअली काम आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। करते करते आप जो पाएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, करते करते जो आप बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि करते करते जो पाएंगे वो आके जा सकता है, लेकिन जो कुछ आप बन गए वो एवर लास्टिंग एसेट है आपके लिए, दैट विल स्टे विद यू फॉर लॉन्ग। और वैसे भी जिंदगी में पाना बहुत कुछ नहीं है। पाने के लिए तो कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि आदमी ऐसे ही पा जाता है समटाइम। किसी अमीर के घर में कोई पैदा हो गया तो पा गया, किसी को लॉटरी लग गई तो पा गया, किसी कन्या की शादी हो गई एक करोड़पति घर में तो मिल गया सब। हाँ, यस, होता है। किसी को एक थैला मिल गया, होता है, कम होता है, होता है। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी आदमी को बस सीट के ऊपर एक लिफाफा मिला, उसके ऊपर एक कागज था जिसके ऊपर लिखा था कि आप नंदेड़ शहर में डीसी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जाके चेयर संभाल लो। नहीं होता, उसके लिए बनना पड़ता है। हेलो। तो ये इस बिजनेस में ये टोटल एथिकल अप्रोच है, टोटल ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अपने व्यक्तित्व का, चरित्र का ऐसा असर छोड़ेंगे कि वो बात माने आपकी, क्योंकि आते हैं जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं। सही है गलत? तो वर्चुअली एमएलएम क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपने चरित्र और अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिवली इस तरह से इंपैक्ट करना कि उसको हमारी सानिध्य में रहते हुए अच्छा हो, और उसी के इंप्रेशन में वो सब उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाए जो हम करते हैं। क्योंकि आप अच्छे हो जाएंगे तो लोग आपको के बारे में अच्छा सोचेंगे और लोग आप